ये देखिए आजकल का ट्रेंड, भटूरों की जगह भटूरे। वैसे तो अक्सर पुराने ज़माने में भटूरू बनाए जाते थे जो कि आटे के बनते थे। ये जो डिश है ये है भटूरे। आपने नाम सुना होगा, खाई भी होगी और पहचानते भी होंगे कि किस तरह से भटूरे बनाए जाते हैं। चनों के साथ उपयोग में लाए जाते हैं। शादियों में पहले के ज़माने में उपयोग किए जाते थे भटूरू, और उनका नया ट्रेंड बदलकर ये आजकल चल रहा है। भटूरू जो कि आटे के बनाए जाते थे, ये आप देखें, ये मैदे को गूंद कर तैयार किया जा रहा है और उसके साथ लगाया जा रहा है ऑयल। और आप सामने देखें तो कढ़ाई में भी ऑयल गर्म किया जा रहा है। इसमें इनको फ्राई किया जाएगा और फिर चनों के साथ, सब्जी के साथ इसे सर्व किया जाएगा। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा भटूरू का ट्रेंड हुआ करता था क्योंकि भटूरू ही बनाए जाते थे। ये आजकल बनाए जाते हैं। भटूरू जो है बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन भटूरे में आप देखें तो इस तरह से टेबल यूज़ करके उसमें आटा गूंद कर उसमें फिर इनको बनाकर, जैसे आप देखें, इनको तैयार किया जाता है और उसके बाद उसमें फ्राई किया जाता है कढ़ाई में। तो भटूरे वैसे बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं, चनों के साथ उपयोग में जैसे लाए जाते हैं विभिन्न सब्जियों के साथ। लेकिन गरम गरम इनका उपयोग करना बहुत सही रहता है। लेकिन जैसे ये ठंडे हो जाते हैं तो स्वाद बहुत ज़्यादा उतना नहीं रहता। लेकिन आप भी इनका स्वाद जैसे चख चुके होंगे और चख भी सकते हैं। लेकिन समय के साथ जिस तरह से ट्रेंड बदला है शादियों में, वैसे जिस तरह से महिलाओं द्वारा भटूरू बनाए जाते थे, पिछली रात को उनको रखा जाता था, फिर उसमें सीजन छोड़ा जाता था और फिर वो उसके बाद जैसे वो उसमें तैयार हो जाते थे, जो उसमें आजकल यीस्ट जिसे कहते हैं उससे यूज़ करके फिर उसके बाद वो तैयार होते थे और उसके बाद वो फिर बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे। और अगर थोड़ा सा भी उसमें टाइम लेट हो जाए तो वो भटूरू जो है वो खट्टे हो जाते थे। लेकिन इस तरह की समस्या इसमें नहीं आती है। इसमें यीस्ट मिलाकर गूंद कर इसको छोड़ा जाता है और उसके बाद सीधे इसको फ्राई कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। तो उस तरह से ट्रेंड आजकल बदल चुका है, क्योंकि भटूरू बनाने में उतनी ही मैन पावर चाहिए, मैन या वुमेन पावर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा महिलाएं इसमें चाहिए होती हैं आटा गूंदने में और फिर भटूरू बनाने में, या फिर उनको एक तरह से तली हुई रोटियां बनाने में। वो उसके लिए भी वो सीजन छोड़ना पड़ता है, यानी कि उसमें यीस्ट मिलाकर उसको रेस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद वो फिर ख़राब भी हो जाता है अगर उसे ज़्यादा समय दिया जाए। तो ये ट्रेंड इसी कारण से बदला है। साथ ही साथ वुमेन जो है वो वुमेन का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं अब बनाने में रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं रहा है और मेहनत भी ज़्यादा है भटूरू बनाने में। इस वजह से आजकल यही चने और भटूरों का ट्रेंड शादियों में ज़्यादातर चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया, भटूरू और मुख्य अंतर भटूरे में है कि वो भटूरे जो हैं वो मैदे के बनाए जाते हैं, भटूरू पुराने समय में जो कि आटे के बनाए जाते थे।